श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है पवित्र एकादशी, हरिहर मिलन एकादशी के स्वरूप में से कहा जाएगा, क्योंकि महादेव और श्री हरि विष्णु की जो तिथि है वह एक ही दिन पड़ रही है। महादेव को समर्पित है सोमवार और एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। आप सभी जानते होंगे, जब भी कोई हम विशेष कार्य नहीं कर पाते तो मात्र दीपक जो है हम सभी अपने इष्ट देवी देवता, अपने पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर लेते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से उस दिन के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को या तो सुबह समय मिले या शाम को समय मिले, आप सभी दोनों दिनों में से किसी एक दिन को चुनकर एकादशी के निमित्त आवश्यक रूप से दीपदान करना है। दीपदान की महत्वता शास्त्रों में कही गई है, वह भी विशेष तिथियों पर लगाए गए दीपदान बहुत सारा सुख प्रदान करते हैं, परंतु दीपक तो सभी लगाते हैं, सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं, जिस कारण से पुण्य फलों की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। तो आप सभी क्या करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले कोई भी कार्य करें उसे मन तन और पूर्ण समर्पण भावना से करें। विश्वास रखें कि महादेव और श्री हरि विष्णु हमारी इस पूरा पूजा आराधना को स्वीकार करेंगे। यह कभी ना हो कि ध्यान कहीं और हो और जो है आप दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। तो पहले आप सभी अगर शाम को लगा रहे हैं दीपक, तो पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, कोशिश करें, हाथ पैर धो ले, कुल्ला इत्यादि करें, अति सुंदर रहेगा। आप सभी जानते होंगे, प्रदोष काल अर्थात सांझ में किया गया कोई भी कार्य बहुत शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक है। संभव हो तो सुबह शाम दोनों करें, एक समय भी करते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। तो आप सभी जानते होंगे, गुरु जी कहते हैं आप सभी को कम से कम 5 दीपक, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आटे का दीपक सबसे उत्तम माना जाता है। जब आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो वह जो है हमें दीपदान का फल प्रदान करता है। जब वही आटे का दीपक ठंडा हो जाता है और धरती में समाहित होता है, उसे चिड़िया, कबूतर या कोई जीव जंतु ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे आपको अन्नदान का भी अप्रत्यक्ष रूप से फल प्राप्त होता है। तो संभव हो तो आटे का दीपक का निर्माण करें, नहीं तो सामान्य माटी का दीपक भी ले सकते हैं। माटी का दीपक साफ सुथरा होना चाहिए, पहले से उसमें पड़ी हुई बत्ती या तेल ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए माटी का दीपक कई बार प्रयोग में लिए जा सकते हैं। गौ माता का शुद्ध घी हो तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो तिल्ली का तेल आप प्रयोग में ले सकते हैं। प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए आप गोल बत्ती का ही दीपक लगाएं, सामान्य सरल तरीके से, क्योंकि आप सभी पुरुषों के निवृत्त जो है दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि यह दिन देव पुरुषों को ही समर्पित है। तो सबसे पहला दीपक आप सभी को, जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो आपको सबसे पहला दीपक गोल बत्ती का घी का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण ध्यान जप करते हुए प्रज्वलित करना है। पहला दीपक यह हो गया पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, इसका मुख होगा, इस बात का ध्यान रखें। पीपल देवता को स्पर्श करें, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करें, मनोकामना बोलें और सुंदर भाव से एक दीपक प्रज्वलित करें। बात हो गई पहले उपाय की, पहले दीपक की। साथ ही इन स्थानों पर जो मैं स्थान बता रही हूँ आपको, आप नहीं जा सकते हैं तो उसके स्थान पर घर पर भी सही विधि से इन दीपकों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। हमने बात कर ली पहले पीपल के उपाय की, अब आप सभी को इसके साथ साथ चले जाना है महादेव और श्री हरि विष्णु के मंदिर में। यहाँ पर भी ठीक इसी विधि से आपको दीप प्रज्वलित करना है जैसा मैंने बताया। उसके पश्चात जो है आप सभी को, यह बात हो गई 3 स्थान की। संभव हो तो सोमवार का दिन है, दुख दरिद्रता गरीबी को मिटाने के लिए, चिर स्थायी लक्ष्मी वास के लिए आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीप समर्पित करना चाहिए। आवश्यक रूप से प्रयत्न करना चाहिए, इन स्थानों पर जाकर आप दीप प्रज्वलित करें, परम सुखों की आपको प्राप्ति होगी। न जा पाने की स्थिति में आप घर पर आएं। तुलसी माँ जो है सबसे परम पूजनीय मानी जाती हैं, वृंदा स्वरूप में, माँ लक्ष्मी स्वरूप में हमारे घर पर विराजमान होते हैं। और तुलसी के जो है जल नहीं चढ़ाया जाता एकादशी के दिन, पत्ती नहीं तोड़ी जाती, परंतु तुलसी की जो जड़ की मिट्टी होती है उसे मस्तक पर धारण करने से रोग दोष कष्ट मिटते हैं। आप सभी जानते हैं, यह कोई कही सुनी बात नहीं है, यह शास्त्र लिखित बातें हैं जो अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को तुलसी माँ के आगे लंबी बत्ती का दीपक लगाना अति उत्तम कार्यों के रूप में जाना जाता है। एकादशी के दिन आवश्यक रूप से तुलसी के पास में, क्यारे में आप सभी को एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी में इस दिन पूर्ण रूप से, अगर पुरानी चुन्नी हो गई है माँ तुलसी की, तो उन्हें लाल कपड़ा इत्यादि उड़ाएं, बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। एकादशी के दिन सबसे सुख रूप में किसी को वस्त्र दान करते हैं, वह भी स्वयं माँ लक्ष्मी के स्वरूप को वस्त्र उड़ाते हैं, तो इससे कोई परम सुखों की जो है अनुभूति कर पाना कठिन है। आप सभी जैसे देवताओं के वस्त्र बदलते हैं, एकादशी के दिन अगर माता रानी के स्वरूप के रूप में
माँ तुलसी है उनके वस्त्र उन्हें समर्पित करते हैं तो भी इसे शुभता के रूप में जाना जाता है। तो कोशिश करें एकादशी के दिन आप सुबह या शाम जब भी दीप लगाएं तो माँ तुलसी की चुन्नी बहुत पुरानी हो गई है तो उसे आप सभी बदले, बहुत सुख इससे प्राप्त होगा। यह बात हो गई। इसके साथ साथ गुरु जी कहते हैं आप पीपल वृक्ष में नहीं जा सकते, महादेव श्रीहरि विष्णु का मंदिर बहुत दूर है, बेलपत्र दूर है, या जो स्थान जो है शास्त्रों में कहे गए हैं जो दीपदान के लिए वह स्थान काफ़ी दूर हैं। तो आप सभी क्या करें कि गोलबत्ती का दीपक घर के मंदिर में बैठें, सुंदर भाव से उनमें घी भरें, गोलबत्ती का दीप प्रज्वलित करें। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा दाहिने हाथ की ओर कोई भी काम करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सभी को दाहिने हाथ की ओर 5 बत्तियाँ, 5 दीपक जो है प्रभु मेरे घर आएंगे इस भावना से उन स्थानों का भाव करना है। मन में ऐसा भाव करना है कि आप सभी जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हैं, महादेव के मंदिर में दीपक लगा रहे हैं, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, और साथ ही बहते हुए पानी में आप दीप लगा रहे हैं। इस भावना से अपने दाहिने हाथ की ओर आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है, घर के मंदिर में दीप लगाना है। बस यही स्थान पर्याप्त है आपको संपूर्ण एकादशी का सुख प्रदान करने के लिए। करके देखिएगा किस स्वरूप में भगवान आपकी परीक्षा लें या किस स्वरूप में आपको फल दें, यह प्रभु जाने और प्रभु की माया जाने। आप व्रत करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो एकादशी के निवृत्त श्री शिवाय चैनल पर संपूर्ण वीडियो आ चुकी है, इस पर भी आई है, उसे आप देखिए। मेरे तीसरे चैनल पर कथा दी गई है, कृपया उसका भी आप आनंद रस तत्व प्राप्त करें, सुखों की प्राप्ति होगी। आप कुछ भी नहीं कर सके, एकादशी का पावन सोमवार का दिन है, तो आप सभी चाहें तो इन उपायों को मंगलवार करें, अति उत्तम होगा। दोनों दिन एकादशी व्याप्त है और दोनों दिन जो है कई भक्तजन व्रत कर रहे हैं। कम से कम एक समय का भोजन किसी गरीब पंडित ब्राह्मण जी के घर पर सूखे अनाज के रूप में वितरित कर दीजिएगा, भिजवा दीजिएगा, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गंगा जल मिश्रित जल शिव पर जरूर से आपको चढ़ाना है, स्वधा स्वधा बोलते हुए। यह भी बहुत शुभता के कार्य के रूप में जाना जाता है। सरल सरल से कार्य हैं जो एकादशी का परम सुख प्रदान करने में सहायक है। गौ माता की सेवा करें, उन्हें चारा खिलाएं, बहुत सुख इससे प्राप्त होता है। पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए अगर लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख लगाकर आप प्रज्वलित करते हैं तो भी आप अपनी एकादशी के जो सुख हैं उन्हें अपने पितरों को तृप्त करने में सहायक होंगे। इस तरह से जानकारी है। मेरी कोशिश रहती है सरलतम भाषा में संपूर्ण नियम आप सभी को बतला पाऊँ। मेरी वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए जो मैं अपने ज्ञान से आपको प्रदान कर सकती हूँ मुझसे पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। मेरी कोशिश रहती है सभी सवालों को आपको मैं बता पाऊँ। वीडियो आपके लिए उचित रहती है, ज्ञानवर्धक रहती है, तो कृपया करके मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने जो है कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुँचाए, बहुत प्रसन्नता होगी। श्री राधे।